हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स इस बुक का चैप्टर सेकंड बताने जा रहा हूँ। चैप्टर सेकंड में आज ही पूरा कर दूंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-3 पेज होगा ये। चैप्टर सेकंड है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसके अंदर अपन पूरी बुक में लगभग 10-12 चैप्टर के करीब बना डालते हैं। उसका एक ओवरव्यू मैं यहाँ पे दे दूंगा। 10 शुरू के शायद 10 चैप्टर हैं, उन सबका ओवरव्यू मैं यहाँ पे दे दूंगा। मतलब कंप्यूटर कैसे काम करता है एकदम बेसिक तरीके से, मतलब एकदम रॉ तरीके में देखे ना, मतलब अपन रॉ तरीके में देखे एकदम कैसे काम करता है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि मतलब एकदम बेसिक ऊपर ऊपर से पूरा बता दूंगा। उसके बाद डिटेल में आगे वाले चैप्टर्स में आएंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं अपन। जैसे देखो इसके अंदर आएगा इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, है ना। तो इसका अलग से चैप्टर है। यहाँ पे देखो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इसके अंदर आ जाएगा आपका इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सारी चीजें, ठीक है। फिर हमें इसके अंदर आएगा स्टोरेज यूनिट, इसका एक अलग से चैप्टर आएगा आपके, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, और ये वाला प्रोसेसर एंड मेमोरी। तो इन सब के डिटेल आगे वर्जन आएंगे। ये एकदम ऊपर से ओवरव्यू है इसका, मतलब आगे जो चैप्टर्स आने वाले हैं उसका एक ऊपर से इंट्रो दिया हुआ है इसके अंदर, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर सेकंड, ये चैप्टर फर्स्ट में आपको बता ही दिया था। चैप्टर सेकंड विच इज बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, काम कैसे करता है एकदम बेसिक तरीके से। तो इसको कर देखते हैं दूसरी जगह, इसको लाते हैं अपने सामने, जूम, ओके, ठीक है। देखो यार, ये बोलता है कंप्यूटर के अंदर क्या है, अपने को 5 बेसिक फंक्शंस होते हैं, वो अपने को परफॉर्म करता है कंप्यूटर। एकदम ऊपर से बता रहा हूँ, 5 बेसिक ऑपरेशन होते हैं जो कि कंप्यूटर परफॉर्म करता है। क्या क्या परफॉर्म करता है? वो करता है, पहला है पहला है पहला है इनपुटिंग, इनपुटिंग। दूसरा है स्टोरिंग। तीसरा है प्रोसेसिंग। चौथा है आउटपुटिंग। और पांचवा है कंट्रोलिंग। आप अपनी बुक में देखना, आपको दिख जाएगा ये 5 फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। इनको अच्छे से समझना। इनपुटिंग का मतलब क्या होता है? कुछ इनपुट देना, मतलब इनपुट देना अपने को, मतलब इनपुट मतलब कोई चीज अपन लेके आएंगे तभी तो उसका वो रिजल्ट मिलेगा। मतलब किसी भी, जैसे आप दे रहे हो 5+3, तो ये इनपुट हो गए 5 और 3, मतलब 5 और 3 को ऐड करो, बिना किसी इनपुट के थोड़ी आप आउटपुट मिल जाएगा। मतलब कि आप कुछ लाओगे, रॉ सामान लाओगे कच्ची, जैसे आपको बनाना है मैगी, है ना, तो आप एटलीस्ट वो मैगी का पैकेट तो लाओगे ना। आपको कुछ और बनाना है, लेट से आपको पनीर की सब्जी बनानी है, तो आप पनीर लाओगे, या फिर पनीर की जगह दूध तो लाओगे ही एटलीस्ट। तो कुछ ना कुछ आपको इनपुट देना पड़ेगा अगर आपको आउटपुट चाहिएगा। तो ये है इनपुट। इनपुट के लिए अपने को कुछ तो डाटा चाहिए, अपने को कुछ फल चाहिए। तो जैसे आप घर बना रहे हो, घर बनाने के लिए एटलीस्ट आपको ब्रिक्स और है ना क्या बोलते हैं, बजरी और रोडी सीमेंट जो भी चाहिए, मतलब इनपुट तो चाहिए आपको। घर ऐसे ही थोड़ी बन जाएगा, कुछ ना कुछ चाहिए आपको इनपुट देने के लिए। तो वो होता है इनपुटिंग। कंप्यूटर की लैंग्वेज में अपन इनपुट को बोलते हैं कि भाई इनपुट डिवाइसेस होते हैं कोई, कि मान लो अपने को कीबोर्ड से जैसे अपन टाइप कर रहे हैं ABCD, तो अपन लिखते हैं तभी तो कंप्यूटर समझता है हाँ ए लिखा इसने, बी लिखा। तो कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ता है अपने को। माउस है, माउस से अपन किसी पे क्लिक किए तो अपन कुछ ना कुछ एक्शन दे रहे हैं उसको कि ये परफॉर्म कर, और वो करके दे रहा है अपने को, है ना। तो ये इसका इसका जस्ट उल्टा हो गया आउटपुटिंग। अपन कुछ दे रहे हैं अपन कि ये करके दे हमें। अपन कंप्यूटर बनाए गए, अपन कंप्यूटर बनाए हैं ताकि अपन उसे कुछ काम दे और वो अपने को करके दे दे। तो कुछ काम दे, वो हो गया इनपुट, काम देना। और काम अपने को उसका
उत्तर नहीं देना आउटपुट हो गया, उत्तर जो मिल रहा है वो आउटपुट हो गया। इनपुट का मतलब हो गया अपन उसको, जैसे ऐसे समझ लो, जैसे आजकल वो रोटी बनाने की मशीन आ गई, उसके अंदर क्या करते हैं अपन, आटा डाल देते हैं और पानी डाल देते हैं बस, तो वो आटा पानी क्या हो गया, इनपुट, और वो अपने को रिजल्ट में क्या दे देती है, रोटी दे देती है बना के, तो वो हो गया आउटपुट। मतलब कुछ ना कुछ अपने को रॉ डेटा इनपुट में डालना पड़ता है, फिर अपने को उसका आउटपुट मिल जाता है। तो ये दोनों आई थिंक आप समझ गए होंगे, इनपुटिंग आउटपुटिंग। स्टोरिंग, स्टोरिंग का मतलब हो गया आप कुछ इनपुट ले रहे हो तो आपके पास एटलीस्ट रखने की भी जगह होनी चाहिए। जैसे मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप जैसे मान लो घर पे एक बेड ला रहे हो, ठीक है, तो आप ये तो देखोगे ना कि भाई घर पे बेड ला रहे हैं अपन, तो एटलीस्ट अपने घर पे उसकी जगह होनी चाहिए कि भाई है ना, क्या रूम में कि डबल बेड की जगह है या फिर सिंगल बेड की है, तो एटलीस्ट स्टोर करने की आपके पास जगह होनी चाहिए। तो आप इनपुट ले रहे हो, अब आप इनपुट ले रहे हो ना, क्या बोलते हैं, 5 GB का, और आपके पास एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है, और स्टोर करने की आपके पास स्पेस है 4 GB। अब आप बोलोगे जीबी क्या होता है, ये आगे टर्म्स है, जीबी स्टोर करने की एक यूनिट होती है, उसे बोलते हैं जीबी, गीगाबाइट आपने सुनी होगी आजकल के जमाने में, अगर आप मोबाइल थोड़ा बहुत भी चलाते हो तो 5 GB है, स्टोर करने की 4 GB है, तो वो कैसे इनपुट आएगा, तो वैसे ही आपके डबल बेड का जगह है नहीं, और आप ना गलत डबल बेड का बेड उठा लाए, फिर अब क्या मतलब है ना। तो स्टोरिंग मतलब आपके पास इनपुट ले रहे हो तो स्टोर करने की भी जगह होगी। फिर आता है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग। अब देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई पांचों समझ में आ जाएंगे। जैसे मेरी मम्मी को क्या है, हम सिटी में रहते हैं जयपुर में, तो मेरी मम्मी को यह है कि अपने को गाय पालना चाहिए, मतलब गांव में पहले रही भी है तो गाय पाल लेंगे बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, गाय लाई, तो वो हुआ इनपुट कि हमने गाय ली है, ठीक है, वो गए इनपुट, कुछ लाए हैं हम, ठीक है। फिर हमें स्टोरिंग, अब हमारे यहाँ सिटी में 120 वर्ग गज का ही घर है, अब इसमें जगह ही नहीं है, इसमें रूम ही छोटे छोटे से बन रखे हैं, है ना, तो गाय तो कहाँ पाल ले हम, तो ये भी देखेंगे हम, जगह होनी चाहिए हमारे पास एटलीस्ट। तो हमारा एक और प्लाट है, हम उसके अंदर, वो खाली पड़ा है, तो हम सोच रहे हैं उसके अंदर स्टोर कर लेंगे उस गाय को, मतलब रख लेंगे, यहाँ घर में तो रख नहीं सकते, फिर हमें वो गोबर वगैरह पूरा पूरा साफ करना पड़ता है, वो स्टोरिंग की एक जगह हो गई, ठीक है। इनपुटिंग गाय लिया है, स्टोरिंग उसे स्टोर करने की भी जगह हो गई। अब प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का मतलब होगा, प्रोसेसिंग से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होगा कि उसको, गाय को पालने के लिए कि भाई चारा खिला रहे हैं उसको और सब कर रहे हैं, उन सब के लिए भी कोई एक जना चाहिए ना, कि भाई एक जना जो कि है ना गलत है, उसको रखेगा, खिलाएगा पिलाएगा, दूध निकालेगा, उन सब के लिए भी एक जगह ना चाहिए, तो वो कर रहा है उसको कंट्रोल, वो कर रहा है कंट्रोल, तो वो जना हो गया कंट्रोलिंग, है ना। प्रोसेसिंग का मतलब हुआ उसको अपन खिला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, कुछ है ना क्या बोलते हैं, जैसे खल काकड़े खिला दिए, चारा खिला दिए, ये सब अपन उसको खिला रहे हैं, तो वो हो गया प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग, फिर अपने को आउटपुट में क्या मिल गया, दूध, मतलब अपन कुछ रॉ चीजें लाए बहुत सारी, और उससे अपने को आउटपुट मिलेगा, तो उसमें अपने को एटलीस्ट 5 चीजें चाहिए। इनपुटिंग, गाय लाए, वो इनपुटिंग, है ना। स्टोरिंग, उसको स्टोर करने की भी जगह होनी चाहिए घर में, है ना। फिर हम प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मतलब उसको चारा वारा खिला रहे हैं, वो सब प्रोसेसिंग। कंट्रोलिंग मतलब उसको कंट्रोल करने वाला, वो चारा ला रहा है, खिला रहा है, दूध निकाल रहा है, वो सब कंट्रोल करने वाला। आउटपुटिंग, उसका अपने को दूध मिल गया, अब बेच के पैसे कमा रहे हैं, तो वो ही कंप्यूटर के सेंस में है। इनपुट डालो, उसको स्टोर करो, प्रोसेस करो, आउटपुट लो, और इन चारों को कंट्रोल करने वाला एक का सीईओ होता है, कंट्रोल यूनिट, वो सब इनको कंट्रोल करता है। तो ये 5 चीजें आपको एक ऊपर ऊपर से मैंने बेसिक आइडिया दे दिया है, बाद में आपको और डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स में पता लग जाएगा, ठीक है। इसका एक बुक के अंदर डायग्राम भी दे रखा है, वो मैं बताता हूँ आपको। ये डायग्राम दे रखा है, इसको अपन अच्छे से समझते हैं। देखो, ये बोल रहा है इनपुट डेटा, यहां से आप डालो इनपुट। अब इनपुट में कंप्यूटर साइंस में बात करता हूँ मैंने बोला कीबोर्ड कनेक्ट, कीबोर्ड है, उसमें लिखा ए, है ना, तो यहां से गया ए इनपुट में, ठीक है, ए गया यहाँ से। फिर ए जाने के लिए, वो ए स्टोर करने के लिए भी जगह होनी चाहिए इसके अंदर, है ना, स्टोर करने के लिए भी जगह होनी चाहिए। तो स्टोर करने के अपने पास 2 मेमोरीज होती है अपने उसके अंदर, सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। इसके बारे में थोड़ा सा भी देर में बताता हूँ, मैं एक बार ऊपर से डायग्राम समझा रहा हूँ। सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, तो ये 2 मेमोरी होती है, इनके अंदर अपना डेटा चल जाता है, ठीक है। फिर ये जाता है इसके पास, कंट्रोल यूनिट के पास, है ना। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये काम करता है कि इससे लेने देने, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ। कंट्रोल यूनिट के पास जाता है, फिर ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास जाता है, ये इसको प्रोसेस कर देता है ए को, और अपने को ए दिखा देता है। अब मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ, इसको हटाओ, कॉपी लाओ। अब देखो,
कंप्यूटर पहले मैं बताता हूँ क्या समझता है, एकदम बेसिक से समझता हूँ। आपने लिखा ए, ठीक है, कीबोर्ड में टाइप किया ए, तो इस ए का मतलब क्या होगा? ए का मतलब कंप्यूटर ए नहीं समझता, कंप्यूटर को कोई मतलब नहीं है कि ये ए है कि बी है, अपनी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। कंप्यूटर को क्या मतलब है? कंप्यूटर को मतलब है करंट से, जो करंट आता है ना उससे मतलब है। अब आप बोलोगे करंट से, है ना? जी हाँ, करंट से। ये ए क्या होता है, आप आगे जाके एक लैंग्वेज, एक कंप्यूटर कोड में एक अगला चैप्टर है उसके अंदर आपको पता लगेगा, एक एसकाई नाम का कोड होता है, एसकाई, एसकाई आगे जाके पता लगेगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, इसके बारे में पता लगेगा। अभी एसकाई कोड क्या है? एसकाई कोड क्या है? मैं हल्का सा बता रहा हूँ इसके बारे में। कुछ स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं, स्टैंडर्ड कोड मतलब अगर आपको ए लिखना है ना तो कंप्यूटर कभी ए नहीं समझेगा। कंप्यूटर क्या समझेगा कि अगर 65 मुझे कभी भी दिखा, मुझे कभी 65 दिखा तो मैं ए छाप दूंगा, मतलब ये सिंबल छाप दूंगा। उसको तो बस ये है कि मुझे कभी 65 दिखा तो ये छाप दूंगा। अब बोलोगे 65 क्या है? 65 को अपन क्या करते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अब आप बोलोगे बाइनरी क्या है, तो बाइनरी के बारे में भी आगे आएगा, पर मैं आपको ऊपर समझाता हूँ। कंप्यूटर समझता है 0 और 1, कुछ भी नहीं समझता 0 और 1, तो इसको कन्वर्ट करते हैं 0 1 में। अब आप बोलोगे कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी आगे आएगा, है ना? तो कन्वर्ट करते हैं 0 1 के अंदर, 65 को 0 1 में कन्वर्ट करते हैं। अब कंप्यूटर 0 1 भी नहीं समझता। अब बोलोगे पागल बना रहेगा तू, 0 1 क्या होता है? 0 1 कोई तार के अंदर से 0 1 थोड़ी जाता है, तार के अंदर से तो करंट जाता है। तो इसका मतलब होता है 0 मतलब करंट जब नहीं आ रहा उसे बोलते हैं 0, करंट जब आ रहा है तो उसको बोलते हैं 1। मतलब जैसे मान लो दो तार है, दो तार में से एक में करंट नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो समझेगा 0, एक में करंट आ रहा है तो उसका मतलब वो समझेगा 1। तो इनके पेयर से है ना क्या बोलते हैं, वो 65 समझ जाएगा। 65 का जो भी बाइनरी होता है ना, मान लो जस्ट एग्जांपल के लिए अभी कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, जैसे 1 0 1 0 1 ये होता है बाइनरी, लेट्स इसका कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 4 ऐसे करके, ठीक है, ये होता है। तो इसका मतलब एक तार में करंट आ रहा है, एक तार में नहीं आ रहा, एक तार में आ रहा है, एक तार में नहीं आ रहा, एक तार में आ रहा है, तो वो समझ जाएगा इसका मतलब होता है 65। फिर 65 का मतलब क्या होता है, वो जैसे ही इसके पास ये आएगा सिंबल तो वो समझ जाएगा ये सिंबल छापना है, उसको मतलब नहीं है ये ए है। तो कीबोर्ड में अपन ए लिखे तो ये सारी प्रोसेस होके फिर ये छपता है, ठीक है। इतनी सारी चीजें होती है, अब इनकी डिटेल्स आपको आगे मिल जाएगी अगले चैप्टर्स में, ठीक है। तो ये सब होता है। अब मैं समझाता हूँ इनपुट, आपने दिया इनपुट ए, ठीक है, तो इनपुट में क्या किया, यहां तक ये सब इनपुट ही चल रहा है, आपका इनपुट मतलब कन्वर्ट हो रहा है। अब ये कैसे कन्वर्ट होता है, तो आपका ये ए गया, 65 आया, अब आपको ये स्टोर करने के लिए 0 1 0 1 0 1 ये सब कहाँ पे स्टोर होंगे, ये सब स्टोर होते हैं आपके स्टोरेज डिवाइस होते हैं। स्टोरेज दो तरीके की होती है, एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, और एक होती है प्राइमरी स्टोरेज, स्टोरेज। अब आप बोलोगे स्टोर करने की जरूरत क्या है, जब इतने सारे तार लग रहे हैं ना, तो इतने तार नहीं लगा सकते अपन। आप समझो बात को, इतने तार अगर अपन लगाएंगे ना तो इसका मतलब हो गया कि कोई मान लो इतना बड़ा सारा आ गया 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1, तो उसका अलग से अपन इतना नहीं कर सकते कि एक एक तार के अंदर कर रहा है। तो अपन बस इनसे समझ जाते हैं 1 0 1 0 1 है, फिर इसको अपन स्टोर कर लेते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर। अब कैसे करते हैं वो डिवाइस में, वो भी अपने आ गया सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। मैं भी ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो तो ट्राई करना समझने की, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है? सेकेंडरी स्टोरेज होता है आपका जिसके अंदर आपका, मैं आपको ये दोनों ऐसे समझाता हूं। ये देखो कि आपकी एक लाइब्रेरी है, ठीक है, ये शायद मैं आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, लाइब्रेरी है। तो वो लाइब्रेरी हो गई सेकेंडरी स्टोरेज, जिसके अंदर करोड़ों सुने ज्यादा ही बोल दिया, एटलीस्ट लाखों मान लो, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, लाखों बुक्स पड़ी है आपके उसके अंदर, तो वो लाइब्रेरी हो गई सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की, इसके अंदर सब कुछ पड़ा है। और प्राइमरी स्टोरेज क्या हुआ, आपकी वो टेबल जिसके अंदर से आप कुछ छांट के बुक लाएगी, भाई ये मुझे काम की है अभी, तो जो काम की है वो आप टेबल पे रख लिए, तो वो हो गया प्राइमरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज वो मतलब सब कुछ डाटा पड़ा है आपका, भी चाहे काम आ रहा हो नहीं आ रहा हो, सब कुछ पड़ा है ना। प्राइमरी स्टोरेज वो जो अभी आपके करंटली काम आ रहा है वो। तो ये क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में से यहाँ पे आपके पास बहुत सारा डेटा पड़ा है, इसमें से उठ के जो आप प्रोसेस करना चाहते हो वो आता है प्राइमरी स्टोरेज में,
फिर प्राइमरी स्टोरेज से जाता है वो सीपीयू। अब आप बोले इसकी क्या जरूरत पड़ी प्राइमरी स्टोरेज की, डायरेक्ट इससे ही भेज देते हैं। तो ये क्या है, इतना सारा डाटा होल्ड करती है ना। तो देखो हर चीज के अंदर अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ कमी है। इंडिया में बोलते हैं कि लोग है ना डालते हैं कितनी गंदगी है कितने वो है, पर लोग अच्छे हैं, है ना। वही अपन अमेरिका में देखें तो अपन बोलते हैं कि भाई है ना डालते हैं आह कितना मस्त है, साफ सफाई है, सब बढ़िया है, पर वहाँ के लोग वैसी माइंडसेट के हैं। तो मतलब कहाँ पे कुछ कमियां है तो कुछ बुराई भी होगी। तो ये क्या है, इसकी फायदा ये है कि इसमें अपन स्टोर बहुत ज्यादा कर लेते हैं, पर इसकी स्पीड धीरे है हिलाने की। अब आप बताओ, आपको कोई बोल दे कि टेबल पे बुक्स पड़ी है वो ले आ, बस आपको वही बोले कि लाइब्रेरी में वो बुक लिया, तो आपको वो लाने में कितना टाइम लग जाएगा। तो इसकी स्पीड क्या है, स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है, इसकी बहुत ज्यादा स्लो है। और इसकी स्पीड क्या है, बहुत तेज है, इसके कंपेयर में बहुत तेज है इसकी स्पीड, है ना। तो स्पीड तेज होने से क्या है, अपने को जल्दी मिल जाएगा डाटा, बस ये है, इसलिए अपने ने प्राइमरी स्टोरेज लगाया। ठीक है, दूसरी बात ये क्या है, ये होता है सेकेंडरी स्टोरेज वॉलेटाइल नेचर का। अब वॉलेटाइल क्या होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, वॉलेटाइल स्टोरेज है सेकेंडरी या फिर प्राइमरी है। तो वॉलेटाइल का मतलब होता है कि ये सेकेंडरी स्टोरेज नॉन वॉलेटाइल है, सॉरी, नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है इसमें जैसे पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल क्या होता है, वॉलेटाइल नेचर का होता है, मतलब उसको आप ऐसे कैसे रख दो वो उड़ जाएगा थोड़ी देर के अंदर। तो वॉलेटाइल का मतलब होता है डेटा इसमें से उड़ता नहीं है, मतलब डेटा गायब नहीं होता, मतलब डेटा लॉस्ट नहीं होता इसके अंदर से। पर प्राइमरी स्टोरेज में क्या हुआ, जैसे ही आप बटन बंद किए उसका क्या बोलते हैं स्विच बंद किए, या फिर लाइट चल गई, प्राइमरी स्टोरेज से डेटा चल जाएगा सारा का सारा। और नॉन वॉलेटाइल में ऐसा नहीं होगा। तो इसका दूसरा फायदा ये हुआ कि इसके अंदर डेटा बहुत सारा भी है, साथ में स्टोर भी रहता है, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी दो चाहे मत दो, इसमें स्टोर रहता है। प्राइमरी में क्या होता है, जैसे ही आप ऑन करोगे तभी आएगा डेटा। ठीक है, तो ये होता है वॉलेटाइल नेचर का, मतलब उड़ जाता है, जैसे ही स्विच ऑफ किए वैसे ही उड़ जाता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज, तो सेकेंडरी से जाता है प्राइमरी में, फिर प्राइमरी से जाता है ALU। ALU इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सारा काम करने वाला है इसका बॉस, मतलब सारा प्रोसेस करने वाला। वो डेटा ला रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, सब क्यों कर रहे हैं अपन, ताकि अपने को आउटपुट मिल जाए, है ना। ताकि अपने ने गाय रखी है तो अपने को दूध मिल जाए, इसलिए अपने ने रखी है गाय, ना कि उसको खिलाने पिलाने के लिए, रखने के लिए। अपने को तो काम से मतलब है कि जो मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट वो काम करता है। ये क्या करता है, बेसिक काम तो इसका ये है कि ये तो हर के अंदर करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सारे के सारे अर्थमेटिक चीजें। अर्थमेटिक मतलब एडिशन कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, डिवीजन कर दिया, ये चारों के चारों तो करता ही करता है। इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा और बराबर है, कौन सा छोटा और बराबर है, कौन सा बराबर है, ये बताने का काम करता है ये, है ना। ये तो बेसिक करता है ये, इसके अलावा आप और ले सकते हो। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, ये आपको इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का दिमाग है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब ये सब चीजें हो रही है जितनी भी, इसमें से मैं बोला कंट्रोल करने वाला भी कोई चाहिए। अब गाय ला रहे हो रख रहे हो, या तो मम्मी कंट्रोल करेगी या कोई जना उसको अलग डालते हैं रखेंगे कि कंट्रोल कर रहा है। तो इन सबको कंट्रोल करने वाला कि इधर आ मत आ, वो कर, ये ला, वो मत ला, अब इसको प्रोसेस कर दे, इन सबको कंट्रोल करने वाला एक है जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, CU। कंट्रोल यूनिट CU ये क्या करता है, CU ये सबको कंट्रोल करने का काम करता है कि तू अब डेटा भेज दे, तू अब मत ले, तू वो कर दे, तू वो कर दे, वो कर दे, वो सारा का सारा कंट्रोल यूनिट करता है। अभी कैसे करता है कंट्रोल यूनिट, ये क्या है, आप आगे जाके पढ़ोगे सिस्टम क्लॉक, आगे जाके पढ़ोगे तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक पल्स है ना, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पल्स, जानते हो ना, मतलब करंट से एक ऐसा इंटरप्ट करंट भेजता है, इसे बोलते हैं इंटरप्ट सिग्नल। इंटरप्ट सिग्नल भेजता है, किसी भी चीज को बंद कराना हो ना कि अब तू बंद कर दे बस, है ना, तो ये इंटरप्ट सिग्नल भेजता है। ऐसे कई सिग्नल्स होते हैं अलग अलग टाइप्स के, कि भाई ये सिग्नल मैं भेजूंगा तब तू इसको बंद कर देना, ये सिग्नल मैं भेजूंगा तब तू चालू कर देना, ये सिग्नल मैं भेजूंगा तब तू ये कर देना, वो कर देना। तो ऐसे सिग्नल भेजता है ना, सिग्नल। ये इलेक्ट्रिक पल्स भी है ना, क्या बोलते हैं, बंद करवाने का काम करती है। साथ में ये तो सिग्नल भेजता है कि ये इलेक्ट्रिक करंट से बंद नहीं कराता, ये कुछ सिग्नल्स एमिट करता है ना, तो उससे आपका ये बंद चालू जो भी करवाना है वो सब हो जाता है।
ठीक है। तो ये कंट्रोल यूनिट सबको कंट्रोल करने वाला है, ठीक है। तो और फिर वहां में आपको आउटपुट मिल जाता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट प्रोसेस किया और आपको आउटपुट मिल गया, ठीक है। बस यही है इस चैप्टर के अंदर, पूरे के अंदर यही दे रखा है ना। एक चीज और था है इसके अंदर जो मैं बता देता हूँ, एक टर्म है वो आप याद रख लेना, इनपुट इंटरफेस, इंटरफेस और आउटपुट इंटरफेस। इंटरफेस देखो, इनपुट इंटरफेस का मतलब क्या होता है? इनपुट इंटरफेस का मतलब होता है कि अपने पास जो इनपुट सिग्नल्स आते हैं ना, मतलब उन्होंने ए लिखा, कुछ भी लिखा है ना, उसको इसके अंदर कन्वर्ट कौन करता है? 0101 के अंदर, है ना। ये इनपुट सिग्नल्स अपने पास आ रहा है, उसको कंट्रोल 0101 में चेंज कर दिया, तो उस चेंज करने को आना कहते हैं अपन इनपुट इंटरफेस बोलते हैं कि इनपुट इंटरफेस अब ऐसे इंटरफेस में आ गया कि अब इनपुट अपना उस इंटरफेस में देगा जो अपन कंप्यूटर समझ सके, और आउटपुट इंटरफेस मतलब अपने 0101 बाइनरी को इंसानी भाषा में समझ में आए, आउटपुट समझ में आए, तो उसे बोलते हैं बाइनरी आउटपुट इंटरफेस, ठीक है। तो ये है इनपुट इंटरफेस, आउटपुट इंटरफेस। तो अब अपन देखते हैं इसके अंदर बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, यही दे रखा है इसके अंदर, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इनपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 इसके फंक्शन है। फिर हमें इनपुट यूनिट, इसमें इनपुट इंटरफेस के बारे में याद करना है, आउटपुट यूनिट, इसमें आपको आउटपुट इंटरफेस के बारे में याद करना है बस, है ना। और स्टोरेज यूनिट, ये मैं आपको बता ही दिया कि इसे, और देख लो तो 2-3 चीजें मैं भूल गया। प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज वो थी जो कि मैं आपको बता रहा था, 2 स्टोरेज होती है, सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज। तो प्राइमरी जो भी वॉलेटाइल थी, मतलब जल्दी से जिसमें बंद करती डेटा उड़ जाता था, इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। ये वॉलेटाइल होती है, ठीक है। और इसमें स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज से कम होती है, मैं बताया था टेबल पे आप कि ज्यादा बुक्स आएगी, लाइब्रेरी में ज्यादा बुक्स आएगी, है ना। और दूसरी चीज, ये मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर, ये अपने आगे आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा, बहुत डिटेल में आएगा। आप अभी ये याद कर लो, वॉलेटाइल होती है, मेन मेमोरी होती है, ये याद करना है तो कर लीजिए, है ना। और ये उससे एक्सपेंसिव भी होती है, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज है। सेकेंडरी स्टोरेज इससे सस्ती होती है, इसका नाम, दूसरा नाम है ऑक्सिलरी स्टोरेज, जिससे सस्ती होती है ना। ये अपन आगे पढ़ लेंगे, है ना। तो ये हो गई सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। फिर ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो प्रोसेस करने का काम आती है। कंट्रोल यूनिट, इन सबको कंट्रोल करने के काम में आती है। इसके 4 ऑपरेशन होते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और लॉजिकल ऑपरेशन। CPU, कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या होती है? CPU होती है, इन दोनों को मिक्सचर एक साथ बोल दे, ALU प्लस CU इज इक्वल टू CPU। ALU प्लस CU को कंबाइंड बोलते हैं CPU, ठीक है। बस ये सिस्टम कॉन्सेप्ट ये नहीं पढ़ना आपको, ये याद करने का था, मैं आपको बता दिया। सो थैंक यू।